दोस्तों, जब भी आपको किसी सर्किट में या फिर किसी एप्लीकेशन में टाइमर का इस्तेमाल करना होता है तो वहाँ पे आपके माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि हम वहाँ पे कौन से टाइप का टाइमर इस्तेमाल करें। यानी कि हम वहाँ पे ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल करें या फिर हम वहाँ पे ऑफ डिले टाइमर का इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीख लेते हैं कि ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, और साथ ही साथ में हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा ऑन डिले टाइमर होता है उसका इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना होता है और ऑफ डिले टाइमर का इस्तेमाल कहाँ पे करना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप कभी टाइमर को बाई करने जाओगे तो वहाँ पे आपको ये बताना होगा कि आपको ऑन डिले टाइमर चाहिए या फिर ऑफ डिले टाइमर। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास में टाइमर है, इस टाइमर में आपको ऑन डिले और ऑफ डिले दोनों का दोनों फंक्शन मिल जाएगा। यानी कि आपका एक ही टाइमर दोनों के दोनों वर्क कर देगा। दोस्तों, जब भी हमें किसी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होता है तो उससे पहले हम उस प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज को समझ लेते हैं। बेसिक नॉलेज को समझने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टाइमर का बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर को टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर है DRV10। अब जैसा कि आप इस टाइमर को देख सकते हो, इस टाइमर में आपको दो रोटरी स्विच मिल जाता है जिनका उपयोग करके हम टाइम को सेट करते हैं। अब यहाँ पे कितना टाइम सेट हो रहा है उसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो हमारा टाइमर है इसमें आपको दो इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे जो ये वाला इंडिकेशन दिया गया है ये होता है ट्रिगर इंडिकेशन। यानी कि जब हम इस टाइमर को ऑपरेट कराने के लिए पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाला इंडिकेशन ग्लो होगा, और जैसे ही हमारा टाइमर आउटपुट कमांड जनरेट करेगा यानी कि इसका जो कांटेक्ट है वो NO से NC में कन्वर्ट होगा तो उस समय ये वाला इंडिकेशन ग्लो होगा। अब ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर को ऑपरेट कराने के लिए हमें इस टाइमर को 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई कनेक्ट करना पड़ता है। इस टाइमर को आप 24 वोल्ट AC पावर सप्लाई या फिर DC पावर सप्लाई पे भी ऑपरेट करा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर का कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे AC पावर सप्लाई और DC पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि हमें 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई के द्वारा कनेक्शन करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जो भी आपका फेज सप्लाई होगा उस फेज सप्लाई से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको लाके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो न्यूट्रल पावर सप्लाई होता है उसको लाके आपको A2 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा टाइमर है इसका उपयोग हम किसी लैंप को चालू और बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारा लैंप है, इस लैंप को हम डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अब इस लैंप को जो फेज सप्लाई जाएगा वो इस टाइमर के द्वारा जाना चाहिए। अब ये जो हमारा टाइमर है इसमें आपको 3 टर्मिनल मिल जाएगा, जिसमें से ये जो 2 नंबर का टर्मिनल है ये कॉमन टर्मिनल होता है और 1 नंबर का टर्मिनल हमारा NC और 3 नंबर का टर्मिनल NO कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो कॉमन टर्मिनल है इसमें हमें फेज सप्लाई कनेक्ट करना होगा। आप चाहे तो कहीं से भी फेज सप्लाई को लाके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस फेज सप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहीं से एक वायर को कनेक्ट करता हूँ और इसको ले जाके 2 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो हमारा लैंप है इसको हमें किस प्रकार से ऑन करना है उसके अकॉर्डिंग NC कॉन्टैक्ट या फिर NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने के लिए NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यानी कि NO कॉन्टैक्ट से एक वायर को कनेक्ट करके इस लैंप को फेज सप्लाई कनेक्ट कर दूंगा। इंडिया में जितने भी टाइप के टाइमर आते हैं आपको इसी टाइप से कनेक्शन करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास में टेंस कंपनी का टाइमर है, इस टाइमर को आपको ट्रिगर कमांड देना पड़ता है। यानी कि इसको ऑपरेट कराने के लिए आपको एक पल्स कमांड जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा टाइमर ऑपरेट होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके द्वारा आप इस टाइमर को ऑपरेट कराना चाहते हो। मैं यहाँ पे एक पुश बटन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें NO कॉन्टैक्ट का ही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा फेज सप्लाई है वहां से एक वायर को कनेक्ट करिए और जो भी आपका पुश बटन है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे दीजिए। अब जो हमारा पुश बटन है उसके आउटपुट टर्मिनल से एक बार कनेक्ट करके ले जाइए और यहाँ पे जो TR टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे फेज सप्लाई का पल्स कमांड जनरेट कराना है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से हम इस टाइमर को 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई के द्वारा ऑपरेट करा सकते हैं। अब यदि आपके पास में DC पावर सप्लाई है तो आप यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिएगा। आपका जो भी पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसको ले जाके A3 वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा और नेगेटिव पावर सप्लाई को A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा। यदि आप AC पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हो 230 का तो आपको A1 टर्मिनल पे फेज सप्लाई देना है
और यदि आप यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हो 24 वोल्ट का, तो उस कंडीशन में आपको A3 टर्मिनल पे पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। बाकी कनेक्शन सेम टू सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, ये जो हमारा टाइमर है इसका प्रोग्रामिंग हम किस प्रकार से करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ऑन डिले टाइम को सेट करना समझ लेते हैं। ऑन डिले टाइम को सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा नॉब है इस नॉब को आपको इस तरफ में सिलेक्शन करना होगा, यानी कि जहाँ पे ऑन डिले लिखा हुआ है इस तरफ में जो टाइम रेंज है वहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा। यदि आप इस टाइमर में सेकंड में टाइम सेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, ये जो नॉब है इसको यहाँ से टर्न करते हुए सेकंड की तरफ ला दीजिए। यहाँ पे 99 सेकंड लिखा हुआ है, इसी के सामने मैंने इस नॉब को रख दिया। अब मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यहाँ पे जो टाइम शो कर रहा है वो सेकंड में शो कर रहा है, क्योंकि ये जो हमारा एक्स नॉब है इसको हमने सेकंड वाले रेंज पे सेलेक्ट करके रखे हैं। अब यहाँ पे जो 7 सेकंड सेट है उसको यदि मुझे चेंज करना है तो उसके लिए मैं इस नॉब का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि इसको मैं रोटेट करूँगा। ठीक है, इसको रोटेट करूँगा तो मुझे टोटल टाइम रेंज 99 सेकंड का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 99 सेकंड का टाइम रेंज मिल जा रहा है। जितना भी सेकंड आपको सेलेक्ट करना हो इसको रोटेट करते हुए उतना सेकंड सेलेक्ट कर लीजिए। मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे 10 सेकंड सेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 10 सेकंड सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यदि यहाँ पे इस टाइमर को ऑपरेट कराता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे टाइम कम होते चला जा रहा है। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होगा हमारा रिले ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिले ऑपरेट हो गया और साइड में आपको लाइट भी दिख रहा है। यहाँ पे जो हमारा लैंप है वो ग्लो हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यदि आप इस टाइमर को मिनट में सेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑफ करना होगा। पावर सप्लाई को ऑफ करने के बाद ये जो हमारा एक्स नॉब है इसको रोटेट करते हुए आप मिनट वाले रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप यहाँ पे 9 मिनट से भी कम टाइम को सेट करना चाहते हो तो आप 9.9 M लिखा हुआ है उसका टाइम रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप 99 मिनट तक टाइम रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप 99 सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 99 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद पावर सप्लाई को ऑन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर दिए। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 02। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टाइमर है इसमें 2 मिनट का टाइम सेट है। यदि आप यहाँ पे 10 मिनट का टाइम सेट करना चाहते हो तो इसको रोटेट करते हुए 10 मिनट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। अब यदि आपको इस टाइमर को ऑफ डिले टाइमर के जैसे इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको फिर से पावर सप्लाई को ऑफ करना होगा। अब आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा एक्स नॉब है इसको रोटेट करते हुए ये जो ऑफ डिले साइड में जो टाइम रेंज दिया गया है उसका सिलेक्शन करना है। अब जो भी आपको टाइम रेंज चाहिए, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 99 सेकंड का टाइम रेंज चाहिए तो आप 99 सेकंड वाला टाइम रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे यदि आपको इस टाइम को चेंज करना है तो आप सिंपली इस नॉब को रोटेट करते हुए टाइम को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑन डिले टाइमर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यदि आपके पास में ऑन डिले टाइमर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप टाइमर को पावर सप्लाई दोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पावर सप्लाई को ऑन कर दिया, उसके बाद इसको मैं ट्रिगर करता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रिगर कर दिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा कॉन्टेक्ट है वो तुरंत चेंज नहीं होगा, यानी कि जितना भी हम टाइम सेट करेंगे उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद इस टाइमर का जो कॉन्टेक्ट होता है वो चेंज होगा। यहाँ पे हमारा टाइमर का कॉन्टेक्ट चेंज हो गया और हमारा लैंप ऑन हो गया। तो जैसा कि आपने देखा, जो हमने टाइम सेट किए थे 16 सेकेंड का, 16 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद इस टाइमर का कॉन्टेक्ट चेंज होगा। ऑन डिले टाइमर का काम यही होता है। तो यहाँ पे हमें केवल ये समझना है कि यदि हम ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा टाइमर का कॉन्टेक्ट है वो तुरंत चेंज नहीं होता है। जितना भी हम टाइम सेट करेंगे उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद टाइमर का कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा। अब यदि आपके पास में ऑफ डिले टाइमर है, इसको मैं ऑफ डिले टाइमर में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा जो टाइमर था इसको मैंने ऑफ डिले टाइमर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। पावर सप्लाई को ऑन करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा टाइमर का कॉन्टेक्ट था वो चेंज हो गया। आप यहाँ पे इंडिकेशन भी देख सकते हो। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ऑफ डिले टाइमर होता है,
जैसे ही टाइमर को पावर सप्लाई मिलेगा, टाइमर का जो कॉन्टेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जो हमारा लैंप होगा वो ऑन हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे इस लैंप को ऑफ करने के लिए कमांड देता हूँ तो हमारा लैंप तुरंत ऑफ नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एक काउंटडाउन चालू हो गया। जितना भी हम टाइम सेट करेंगे उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आते हैं मेन टॉपिक पे, यानी कि हमें कहाँ पे ऑन डिले टाइमर इस्तेमाल करना है और कहाँ पे ऑफ डिले टाइमर का इस्तेमाल करना है। देखिए, आपको ऑन डिले टाइमर वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपको थोड़ी देर के बाद में आपका जो कॉन्टेक्ट है उसको चेंज कराना हो, यानी कि जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा लैंप ऑफ है ऑफ रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही टाइम कंप्लीट हो हमारा जो ऑफ वाला लैंप है वो ऑन हो जाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि ऑफ डिले टाइमर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये जो मेरा लैंप है, इस लैंप को मैं कुछ इस प्रकार से ऑपरेट करना चाहता हूँ कि यदि मैं पावर सप्लाई को ऑन कर दूँ तो मेरा लैंप तुरंत ऑन हो जाए। लेकिन यदि मैं यहाँ पे पावर सप्लाई को कट कर देता हूँ, कट करने के लिए मैं ट्रिगर कमांड दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई को कट कर दिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा लैंप है वो तुरंत ऑफ नहीं होगा। मेरा जो लैंप है वो थोड़ा सा वेट करेगा। कितना वेट करेगा डिपेंड करेगा कि हम जो टाइम सेट किए हैं। जितना भी हम टाइम सेट करेंगे उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं और ऑफ डिले टाइमर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।